नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन। मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 के कक्षा 1 से 5 जो 24 अगस्त 2023 के फर्स्ट सिटिंग में हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन को हल करेंगे। उसमें कुल प्रश्न 120 थे जीएस का। तो जीएस में मैथ भी होता है, एलिमेंट्री मैथ भी होता है। तो एलिमेंट्री मैथ का जो क्वेश्चन था वो कुल 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोग मैथ का क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैथ से ही उस पेपर में स्टार्ट भी था। सेट ए हमारे पास उपलब्ध है। जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं होगा वो राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या बीपीएससी के साइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है। एक ढंग से सरलीकरण का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन। एक मान रिलेशन दिया हुआ है, उसके आधार पर x का मान बताना है। मैं शॉर्ट पर लिख दिया x बराबर, वहां लिखा हुआ था x का मान क्या है। तो चलिए सोल्व करते हैं। जानकारी के लिए पहले बता दूं कि इस प्रश्न का बीपीएससी ने गलत आंसर माना है मेरे अनुसार, और कई लोग जस्टिफाई करने के लिए गलत तरीके से भी उसको सोल्व करके बीपीएससी के आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बना रहे हैं। तो मैं अपने तरीके से भी बताता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि बीपीएससी ने क्या गलती की है और उसके फाइनल आंसर की में गलत आंसर है। चलिए सोल्व करता हूं। देखिए, जो दिया हुआ है एलएचएस में उसको सिंप्लीफाई करें, रूट के अंदर है। यदि एलसीएम लेंगे 169, यहां हो गया 169 जोड़ 27, राइट साइड 1 + x/30। 169 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा 196 बटा 169 बराबर 1। इसको आप हल कर भी सकते हैं। चलिए इसको जोड़ देते हैं, इसको भी राइट साइड में। 13 एलसीएम ले लिए, यहां क्या हो जाएगा 13 जोड़ x। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या निकलेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या दोनों है। 196 का वर्गमूल 14 और 169 का वर्गमूल 13। आरएचएस क्या हुआ 13 जोड़ x बटे 13। डिनोमिनेटर में हर में दोनों साइड 13 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहां से मिल गया 13 जोड़ x बराबर 14। तो x बराबर क्या होगा 14 - 13 1। इसका उत्तर 1 होना चाहिए जो हमारा ए विकल्प में है। अब अभी मैंने बताया कि बीपीएससी ने गलत उत्तर माना है। बीपीएससी ने क्या माना है, बीपीएससी का उत्तर जो है वो डी मान रहा है, मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक। वो उत्तर -27 को भी ले रहा है। वो क्यों -27 आ रहा है कि इसका वर्गमूल जो है कई लोग प्लस माइनस लेते हैं। यहां पे +-14 बटे 13। आप देखिएगा यदि वर्गमूल 14 प्लस माइनस लीजिएगा तब उस -27 पे आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल माइनस में होगा ही नहीं। कई लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कहां प्लस माइनस दोनों लगता है और कहां सिर्फ प्लस लगता है। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक बड़े बड़े लोग करते हैं। और इस उत्तर को जस्टिफाई करने के लिए देखेंगे कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे हैं इस तरीके से, जो कि गलत है। यदि कहीं x बराबर मान लो √4 लिखा हुआ है या x² बराबर 4 लिखा हुआ है, अब यहां जो x का मान होगा वो सिर्फ +2 होगा। यहां पहले से ही रूट दिया हुआ है, लेकिन यहां जो होगा वो +-2। इसको जस्टिफाई करने दो तरीका है। x² बराबर 4 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में पता होगा यदि क्वाड्रेटिक होगा उसका 2 मान होगा। ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है, यहां एक ही मान होगा। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो मेरे अनुसार 1 ही होगा, और बीपीएससी ने ठीक है गलती माना है, तो मैं जानकारी के लिए बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। मेंसुरेशन का सवाल है। किसी धातु के एक ठोस गोले, कोई ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है यहां इस तरह से, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ त्रिज्या बराबर होता है,
ए आर आर यार, मान लो कैपिटल आर होगा, कुछ भी ले ले, इधर से भी आर, चारों तरफ से ए आर क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि इसको पिघला करके या जो भी है जिस तरह से रूप परिवर्तित करके एक तार बनाया गया इस तरह से, जिसका व्यास यहाँ पे जो डी होगा वो 4 मिलीमीटर होगा। इसका मतलब ये किस तरह से हो गया, व्यास की बात किया तो ये तार जो होगा पतला तार है वो सिलिंड्रिकल शेप में हो गया। तो मेन चीज ये समझना होगा, पहले प्रश्न भी आया है कि आकृति चेंज होगी किसी ठोस में, सॉलिड में, तो कौन सा चीज समान होगा, दोनों का आयतन समान होगा, मतलब इसका आयतन बराबर होगा। अब यहां इसका डायमीटर 4 मिलीमीटर, मतलब यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर, इसको यदि सेंटीमीटर में बदलें तो 0.2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई निकालना है, मतलब एक ढंग से यहां पे आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लंबाई के रूप में क्या होगा, यही h जो होगा यही लेंथ होगा, यही हमारा लंबाई होगा, ठीक। तो अब देखते हैं दोनों का आयतन, स्फीयर का गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ए बराबर होगा, इसकी बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहां, ठीक है। यही एच हमारा लंबाई हो गया इसका तार का, तो एच क्या हो गया 4/3 आर क्यू, आर इसके लिए है कैपिटल वाला बड़ा वाला, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर, 3 नीचे आ जाएगा 4/3, ए कितना है 3 गुने 3 गुने 3, स्मॉल आर क्या है 0.2, तो 0.2 गुने 0.2, यहां दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 गुने 10 होगा। अब कटपिट करते हैं, 3 से 3 एक कट गया, 2 दूनी 4 हो गया यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया 3 गुने 3 गुने 10 गुने 10, तो 900 सेंटीमीटर, चूंकि हम लोग सेंटीमीटर में इसको पहले ही बदल चुके थे, एस भी सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे, चूंकि विकल्प हमारे पास मीटर में है, तो यहाँ पे 9 मीटर इसका उत्तर हुआ, ये हमारा बी विकल्प इसका उत्तर हुआ। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों का आयतन बराबर होगा, आयतन को बराबर कर दिए, लंबाई यहाँ पे किस रूप में होगा, जो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, जो एच है यही लंबाई के रूप में। तो आसान सवाल है, अगले प्रश्न की ओर। एक फर्नीचर विक्रेता को 3 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ हानि का बहुत ही फेमस सवाल है, इसका ट्रिक भी है, ट्रिक पहले याद रख लीजिए, मैं ट्रिक पे ही करते हैं कि यदि एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बराबर, यहां हो गया n बाई एम प्लस एन गुने 100%। अब यहां प्रश्न कहा कितना वस्तु को बेच रहा था, उसने कहा 30 कुर्सी को बेचने पर, 30 कुर्सी वस्तु के रूप में है, बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य एम हो गया 30, एन हो गया 6, विक्रय मूल्य के बराबर एसपी के बराबर हानि, ये हानि के केस में होगा, ये लाभ होता तो यहां माइनस हो जाता ट्रिक में, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो एन 6 हो गया, यहां हो गया 30 जोड़ 6 गुने 100, 6/36 गुने 100, तो इसका उत्तर हो गया 16.2/3% का हानि। विकल्प में देखें हमारा सी विकल्प है, तो इसका उत्तर सी। तो ट्रिक को याद रख लीजिएगा
कॉन्सेप्ट से भी बनता है, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो डिटेल कॉन्सेप्ट से भी बताते हैं। क्योंकि चलिए यहाँ ठीक से ही अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या बताना है, ठीक है। इसका विकल्प लेता हूं, क्योंकि विकल्प के थ्रू आसानी होगा समझने में, बनाने में इसे टाइम लगेगा। प्रोसेस से भी मैं हिंट दे दूंगा कैसे बनेगा। विकल्प था 73, C 49। डी और ई तो पता ही है, ए उपयुक्त में से एक से अधिक, आई उपयुक्त में से कोई नहीं, ए होता है। अब प्रश्न को समझिए, दो अंकों की संख्या है, मान लो कि इस तरह से कोई संख्या होता है जिसका ए इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, ठीक है। तो इसका जो गुणनफल मतलब xy बराबर क्या कह रहा है, 36 है, ठीक है। तो a अंक के रूप में लिखा हुआ है, यहां पे संख्या जब लिखा जाता है तो n तो लिखा जाएगा 10x प्लस y। अब मैं प्रोसेस से नहीं जा रहा हूं, मैं यहां देखता हूं कि कौन सा इसमें संख्या है जिसकी दोनों अंकों का गुणनफल 36 है। पहले देखें तो 8 गुने 4 32, ये विकल्प नहीं होगा। 7 गुने 3 21 नहीं होगा, क्योंकि होना चाहिए था 36। यहां पर 4 गुने 9 36, ये तो हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि उस संख्या में से 45 घटाने पे 45 घटा रहे हैं, 49 में से 45 तो कह रहा है पलट जा रहा है, तो 49 में से 45 घटाइएगा तो 4 नहीं हो रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका मतलब है, मुझे लग रहा है कि वो संख्या 9 4 होगा। देखिए तो 9 गुने 4 36 हुआ, 45 घटाए तो देखिए क्या हुआ, घटाएंगे तो क्या मिलेगा इसका, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 8 में से 4 गया 4, ये संख्या का पलट गया। हालांकि हम इतना ही से कंफर्म हो जाते हैं, 45 घटाने पे पलट नहीं रहा है तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं उत्तर मार देते। लेकिन मैं कहा कि कौन सी वो संख्या होगी, तो वास्तविक में वो संख्या 49 नहीं था, वास्तविक में संख्या वो क्या था, 94 था। तो यहां हम विकल्प से हमको ऐसे ही पता चल गया था कि उपयुक्त में से कोई भी उत्तर नहीं होगा। प्रोसेस की बात है तो इस तरह से वो संख्या 10x प्लस वाई इक्वेशन क्या बनेगा, थोड़ा हिंट देता हूं, यही बनेगा कि 10x प्लस वाई माइनस 45। तो क्या होता है, 45 घटाने पे डिजिट बदल जाता है, मतलब ये yx होता है। तब यहाँ n1 जो संख्या बनेगा 10y प्लस x, तो दिस इक्वल टू होगा 10y प्लस x। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहां से आपको xy का मान मिल जाएगा। इस तरह से x माइनस वाई मिलेगा, पहले यहाँ पे x माइनस वाई मिलेगा, फिर xy मिला, फिर x प्लस वाई निकाला, तो ये लंबा जाएगा ऐसे दो इक्वेशन। लेकिन ऐसे सवालों को हम लोग जब भी पूछा जाता है तो ऑप्शन से बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें नन ऑफ दीज भी था तो भी पकड़ लिए। अगले प्रश्न की ओर, पांचवा। अलजेब्रा का सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो निकालना है कि ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, एसी का मान निकालना है। पुटिंग मेथड से भी चल सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी सकते हैं, दोनों तरीके से आसान है। पुट का मतलब इसका मान पूछ रख लें, सिंप्लीफाई भी करेंगे तो एक लाइन का सवाल है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। बीसी से भाग देंगे तो ए मतलब ऊपर क्या हो गया, ए क्यू, ऊपर क्या, इसमें बी क्यू ए सी क्यू। अब आप लोगों को पता हुआ अलजेब्रा में कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यही होता है। मतलब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, तो 3abc बाई एबीसी, एबीसी कट गया 3। पुट करके भी कई लोग बता सकते हैं, यहाँ पर सेटिस्फाई करा दे, मान लो 1 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, मतलब ए का मान 1 लिया, बी का मान 1 लिया, सी का मान 2 लिया, इसके अनुसार यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर 3 आएगा। ही देख लीजिएगा इस चीज को, -1 प्लस 2 भी ले सकते थे। अगले प्रश्न की ओर,
6 नंबर 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स बराबर 0 का हल, यही कह रहा है प्रश्न, क्या हल है। ठीक है, का हल है का मतलब यहाँ पे x का मान बताना है। देखिए इस प्रश्न को भी हम विकल्प से चलेंगे, क्योंकि सारे सवाल को वहां पे क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमको आंसर बताना है, कैसे निकाले इससे मतलब नहीं है। क्योंकि आपको जितना जल्दी से जल्दी आप आंसर बताइए उतना ही आपको लाभ होगा। सी डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई क्या है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखते हैं, ए क्या था -1/2, बी क्या था 1/2, सी क्या है 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मान लो पुट करते हैं डायरेक्ट, यदि बराबर 0 नहीं है बराबर 10 है, तो यहां देखिए 4 का पावर x का यदि ले -1/2, तो यहां -1/2 प्लस 1 किए प्लस 4 1, x की जगह -1/2 यदि रखेंगे तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a क्या हो जाएगा 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 3/2। अब देखिए इसको इस तरह से रखें, 2 का पावर 2 करते हैं 1/2, 2 का पावर 2 3/2, 2 का पावर 1, यहां क्या हो गया 2 का पावर 3। अब ये क्या हो गया 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 3 मतलब 8 10, ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये उत्तर होगा -1/2 होगा। तो -1/2 होगा, एक बार 1/2 को देख लेते हैं। यदि 1/2 यहां रखें, मिटा देते हैं इसको, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब हम 1/2 रख रहे हैं, मतलब यहां पे 1/2 रखेंगे प्लस 1 करेंगे, 1 माइनस 1/2। यहां भी क्या हो रहा है 4 का पावर 3/2, इधर क्या हो गया 4 का पावर हाफ, यही बात हो गया। इसको इस तरह से ब्रेक कीजिएगा, यहां भी 8 जो 2 10, मतलब ए भी होगा। जीरो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, एक से अधिक हमारे पास उत्तर है, तो हमारा एक से अधिक डी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक डी विकल्प होगा, तो इसका उत्तर डी होगा। ऑप्शन से आसान हुआ, प्रोसेस से थोड़ा ये लंबा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहां हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 7वां। तो अच्छा 7वां कह रहा है कोई बहुपद है x³ पॉलिनोमियल का सवाल है, -3x² प्लस x प्लस 2 कोई बहुपद है जिसको gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः, भागफल जो है वो x² माइनस x प्लस 1 और शेषफल जो है हमारा -2x प्लस 4 है। तो gx भाग दिया जा रहा है gx से, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको हम लोग px मान लें, ये भाज्य हो गया। भागफल को हम लोग qs मान लें, रिमाइंडर को हम लोग rx मान लें। निकालना क्या है gx, मतलब जिससे भाज दिया जा रहा है, भाजक। अब बचपन में ही पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। यही चीज यहां है। डिविडेंड हमारा क्या है, जिसमें भाग लग रहा है px, निकालना क्या है डिवाइजर, यही क्वेश्चन मार्क है। अब डिविडेंड मालूम है, कोसेंट मालूम है, रिमाइंडर मालूम है, तो रिमाइंडर को इधर करेंगे तो माइनस होगा। तो पहले क्या करेंगे डिवाइजर इनटू कोसेंट, मतलब यहां हो गया px बराबर gx इंटू qx जोड़ rx, यही हो गया। मतलब gx गुने qx बराबर px माइनस rx। तो पहले तो px में से rx घटा ले, या ऐसे पहले कर लीजिए gx बराबर मतलब px माइनस rx बाई qx।
तो px में से rx हटा के आप qx से भागा दें, तब gx मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्या होता है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसमें से घटाएंगे माइनस इसको, तो सामना सामने लिखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। यहां क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x और यहां हो गया माइनस 2, यही हो गया हमारा। अब हम लोग इसमें भाग देते हैं, हम लोग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसमें भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग देंगे किससे, qx से। तो qx क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर, क्यू लाने के लिए क्या करना होगा, x, तो a एक्स क्यू हो गया, इससे गुना हो गया, अब इससे गुना होगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहां हो गया प्लस एक्स। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए माइनस प्लस ए माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया प्लस 2x, ए माइनस 2 रहेगा। अब क्या करना होगा, माइनस 2x स्क्वायर, मतलब यहाँ माइनस 2 से, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल। मतलब हमारा gx जो हो गया, ये gx निकला, gx बराबर x माइनस 2। देखते हैं विकल्प कौन सा है हमारा, ए विकल्प है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, जो कि एक ढंग से कहे डिस्क्रिप्टिव सवाल है, इसको सीधा बुक से उठा के दे दिया, ये हमको समझाने में इतना समय लग गया, बट आप एग्जाम में थोड़ा सा डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं, दिमाग थोड़ा लगाए तो। चलते हैं अगले सवाल की ओर, 8वां नंबर। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास एक वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। अच्छा, 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर, इसका तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, एक खिलौना का शंकु का आकार है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, इस पे ऊपर से यही खिलौना है, शंकु आकार है। ठीक, यहाँ आर होता है अर्धगोला में, ये भी आर होता है, ये भी ऊंचाई भी आर होता है सब तरफ से। खिलौने की कुल ऊंचाई, एक कुल ऊंचाई जो है यहां से यहां तक, ये मान लो H1 कर दो या कैपिटल H कर दो, ये 14.5 सेंटीमीटर है। 7.2 का मतलब ये 3.5 हो गया, ये पूरा हो गया, तो यहां से हमारा ऊंचाई निकल जाएगा, ये H कर लो इसको, तो ये हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 में से 14.5 माइनस 3.5 कीजिएगा तो 11 सेंटीमीटर, ये सिर्फ शंकु की ऊंचाई होगी। तो खिलौने का आयतन, अब खिलौने का आयतन क्या होगा, एक शंकु का आयतन ना जोड़ कर देंगे स्फीयर का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही एच है, जोड़ इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यही कुल आयतन होगा। यदि इसमें हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा h प्लस आर, ए बच जाएगा h प्लस आर। अब देखते हैं 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर का मतलब 7/2 गुने 7/2, h प्लस आर यही हो गया हमारा h प्लस आर, ए क्या हो गया 14.5 कुल, h प्लस आर जो होगा हमारा वो हमारा
खिलौने की कुल ऊंचाई 14.7। खिलौने का आयतन क्या है? ठीक है, एच। अच्छा, यहाँ पे 2r हो जाएगा, 2 रह गया था, 2r हो गया। तो 2r जब हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एच कितना था, सॉरी एच हमारा था स्मॉल 11 ही था, 11। और 2r का मतलब हो गया हमारा डायमीटर, यही 2r है, 7 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 2 रह गया था यहाँ पे। अब देखते हैं कटपिट करके, 1/3 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, यहाँ क्या हो गया 18, 7 कैंसिल हो गया, 2 9 18, 3 3 9, और क्या कटेगा 2 से 11, मतलब 11 गुने 7 21, 21 नहीं हो 210 और 21 231 क्या था सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है तो क्यूब होगा। हाँ, आंसर है हमारा ए विकल्प। यहाँ 2r बच गया था, तो यही इस खिलौने का आयतन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बेसिक सवाल था ये भी, 9 नंबर। नौ नंबर क्या है? किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तांबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, तांबोला या रम्मी, पार्टिसिपेट इधर इन तांबोला और रम्मी, ठीक है, खेल होगा, लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तांबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। इसको वेन डायग्राम पे भी देख सकते हैं, इस तरह से भी आप इक्वेशन, मान लो एक तांबोला हो गया, क्या कह रहा है तंबोला, ये हमारा रम्मी हो गया, रम्मी हो गया, ए दोनों के बीच का हो गया, तो ए हमारा क्या हो गया, पूरा तंबोला में कितना हो गया 350 पूरा, दोनों में कॉमन कितना है 220, यही कॉमन है, ए बाहर कितना है 320, तो केवल तंबोला कितना होगा, ये 350 माइनस 220 करेंगे, तो ये जब घटाओगे तो शून्य हो गया, 5 में से 2 गया 3, 130, 200 320 में से 220 घटाओगे तो ये 100। तो कुल निकालना था कि क्लब में कितने सदस्य हैं कुल, तो कुल सदस्य जो होगा यहाँ पे 130 जोड़ 220 जोड़ 100, ये कितना हो जाएगा 2 1 3 150 और 100 450। तो ये वेन डायग्राम पे भी देख सकते थे, या फॉर्मूला भी एक जो होता है सेट थ्योरी में, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों कॉमन में खेलने वाले हैं, ये एक में खेलने वाला है, दूसरे में है, इस पे यदि सेट कीजिएगा कुल निकालना था, एक कुल सदस्य यही संख्या निकलेगा, इस पे भी सेट कीजिएगा तो क्या होगा, कुल कितना था 350, ये दूसरा तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ, जोड़ ए हो जाएगा हमारा 320, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 220, 3 दिन 670 माइनस 220 हो गया हमारा 450। तो इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प कौन है, सी। ये 9वां प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलें, 10वां नंबर। ग्यारह नंबर नहीं 10 नंबर, अभी 10 नंबर है, अभी 9 बना था, 10 नंबर, उसके बाद 11 नंबर होगा। अच्छा, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में, अच्छा 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु। मान लो एक ही वर्तमान आयु यदि 1 वर्ष है,
वर्तमान आयु, यही मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार क्या करा, इसका जो 2 वर्ष पहले होगा, 2 वर्ष पहले क्या होगा x माइनस 2, और 2 वर्ष बाद क्या होगा x प्लस 2। अब ये दोनों का व्युत्क्रम का योग, तो 1/x माइनस 2 जोड़ 1/x प्लस 2, ये किसके बराबर है 2/3। अब देखो यही समीकरण मिल गया हमारा, ठीक। अब या तो इस समीकरण को हल करके निकालिए, नहीं तो विकल्प से चलिए हल कीजिएगा। हल करने के लिए एलसीएम लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। विकल्प से भी आसानी से पकड़ सकते थे। देखिए हम विकल्प से चलते हैं, 5 वर्ष था, 7 वर्ष था, 4 वर्ष था, और उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि x का मान वर्तमान निकालना था, x क्या है वर्तमान, यही निकालना था, 5 होगा, 7 होगा, 4 होगा या नहीं होगा। देखते हैं किसका मान 2/3 के बराबर है। यहाँ 5 रखते हैं तो 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो 1/3 जोड़ 5 2 1/7, जोड़िएगा तो नीचे 21 आ गया, और 3 7 7 जोड़ 3 10/21, 2/3 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा हमारा। 7 रखते हैं तो 7 माइनस 2 हो गया 1/5, 1/9, ये भी आप देखिएगा 1/45 आएगा, 5 9 जोड़ 5 14/45, आना क्या चाहिए था 2/3 के बराबर, ये भी नहीं है 2/3 भी नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। देखते हैं 4 वर्ष रख के, 4 रखे x की जगह, तो 1/2 जोड़ 1/6 जोड़े 6 3 जोड़ 1 4/6, 2 दूनी 4 होती है 2/3, मतलब 4 वर्ष इसका उत्तर होगा। आप सोल्व करके भी देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा, यदि द्विघात समीकरण बनेगा। तो हमने ऑप्शन से इसको कर दिया आसानी से। अगले प्रश्न की ओर, चूंकि हर प्रश्न को सोल्व नहीं करना है, वहां आपको जल्दी उत्तर बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आप जितना जल्दी से जल्दी उत्तर देंगे तभी आपको लाभ होगा, तो वो तरीका आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हकीकत पूछिए तो ये भी सवाल थोड़ा ऊपर लेवल का है, 10th क्लास में पढ़ना है टॉपिक, इसे नहीं पूछना चाहिए था। इसी समय इसीलिए चर्चा भी हुआ था टीआरई 1 में कि 1 से 5 वाले थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर था। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बट 1 से 5 में नहीं पूछा जाना चाहिए था। के किस मान के लिए समीकरण निकाय, 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस के वाई बराबर 2, और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर -5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें यदि, तो x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0, उस रूप में 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि k का कौन सा मान के लिए इस समीकरण का एक अनूठा हल, अनूठा हल, हल अंग्रेजी में बोल सकते हैं यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखिए 2 लीनियर इक्वेशन होगा जो फॉर्म में दी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मैं 9th और 10th का जो वीडियो बनाया हूं उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछे गए, वहां भी ये चीज जिक्र किया था। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तो एक हल होने के लिए जो कंडीशन है यहाँ शर्त, हम तीनों पे नहीं जा रहे हैं अभी, a1y पूरा डिटेल्स में देखना है तो 9th क्लास के वीडियो में बताया भी हूँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही शर्त होना चाहिए। अब देखिए दोनों समीकरण में यहाँ a1 क्या है, a1 x का कोफिशिएंट, a1 का मतलब पहले वाले समीकरण x का कुछ नहीं है का मतलब 1 होगा। b1 क्या है यहाँ पे माइनस के, प्लस के फॉर्म में तो माइनस के, a2 क्या है 3, b2 क्या है 2, यहाँ पे रखते हैं a1 क्या हो गया 1/a2 3 बराबर b1 क्या हो गया माइनस के बटा 2, मतलब माइनस के बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब k नॉट इक्वल टू -2/3। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए k का मान जो है 2/-3 नहीं होगा। अब देखिए विकल्प की बात करते हैं, यहाँ पे विकल्प क्या था -2/3 b1 c2। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए k का मान -2/3 नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा, तो क्या 1 2 हो सकता है, तो देख लेते हैं। यदि यहीं पे आप
होगा ही ऐसे, k का मान 1 रखते हैं, देखते हैं कंडीशन क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि k का मान 1 रखिएगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 1/3 हो गया, इधर क्या हो गया -1/2, नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन होल्ड कर रहा है यहाँ पे। यदि 2 रखते तो 2 में भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a नहीं होगा, a दोनों संभव है, क्योंकि a दोनों पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा यदि -2/3 लगते तो नॉट इक्वल होना चाहिए था, इक्वल आ जाता। देखिए वो भी दिखा देता, तीनों दिखा देते हैं। k बराबर 2 रखे यदि, तो k बराबर 2 रखे तो क्या हो गया 1/3, और इधर क्या हो गया -2/-2, मतलब -1, तो ये नॉट इक्वल हो रहा है, ये दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए। यही आप 2/-3 रखते तो इक्वल हो जाता। यदि k बराबर -2/3 रखते तो लेफ्ट हैंड साइड 1/3, ऐसा -2/3 रखे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा 2, मतलब ये 3 नीचे आ जाता और गुने 2, ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब 1/3। तो यहाँ बराबर आ जा रहा है, k का मान -2/3 रख रहे हैं तो ये बराबर हो जा रहा है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए था, बराबर नहीं है। तो कौन सा मान होगा, तो हमारा a होगा, तो इसके अनुसार उत्तर जो होगा d होगा हमारा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 12 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या, कोई वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल ये है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ये यहां पे थीटा, ये एरिया है इसका। तो क्षेत्रफल सेक्टर का क्या होता है, θ/360 गुने πr स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ प्रश्न में 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा का मान निकालना था, चलो θ/360, पाई का मान 22/7, यहाँ रेडियस कितना है 14 गुने 14, 7 दूनी 14 कट गया। थीटा बराबर यदि उधर ले जाए 102.7 गुने 360 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 22 गुने 28। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं कटता है इसमें, थोड़ा सा इसमें डेटा ऐसा यूज किया है, ये बराबर 60 डिग्री के लगभग, क्योंकि 60 पॉइंट कुछ आता है इसका। तो आप इसका कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं। कुछ आंकड़ा ऐसा दिया गया कि पूरी तरह से ये नहीं कटता है। तो ठीक है, इसका 60 डिग्री मान होगा, इसका बी उत्तर था, चूंकि बी में 60 डिग्री है। तो खुद से हल कर लेंगे, बेसिक सवाल है फॉर्मूला पे। चलते हैं अगले सवाल की ओर, 13 नंबर। तेरह नंबर कह रहा है 15,625 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज, 16% पर एनम वार्षिक ब्याज की दर से, यही रेट है हमारा, ठीक है, ए मतलब मूलधन हो गया, पी दर से 9 माह का समय क्या हुआ दिया हुआ 9 माह, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज CI, जबकि ब्याज तिमाही दे है, तिमाही हो रहा है, मतलब 3-3 महीना पे ऐड हो रहा है। तो देखिए मैं बड़ा बेसिक तरीके से फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। जब भी तिमाही हुआ मतलब एक साल में कितना बार हुआ 4 बार, तो 9 महीना में कितना बार होगा 3 बार, 3-3 महीना पे, तिमाही का मतलब 3-3 महीना पे इंटरेस्ट ऐड होगा, कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब तिमाही हो रहा है तो ये वार्षिक है, हमको 3 महीना का ही इंटरेस्ट निकालना होगा, तो एक पर एनम का मतलब वार्षिक है, मतलब 12 महीने का। तो यहां 3 माह का जो दर होगा वो क्या होना चाहिए 16 का
भागा दे देंगे 4 बार, तो ये 4%। तो यहां पे अब 4% 3 बार। मैं इसको अलग तरीके से बता रहा हूं, मतलब प्रथम 3 माह में, फॉर्मूला में नहीं लगा रहा हूं, प्रथम 3 माह में क्या ब्याज होगा, द्वितीय 3 माह में क्या होगा, द्वितीय जो दूसरा 3 माह जो होगा, और तृतीय 3 माह में ब्याज क्या होगा। प्रथम 3 माह में क्या होगा, कुल मूलधन का 3 माह का दर क्या है, 4%। तो कुल मूलधन का 4% निकाल लीजिए। अब देखिए मौखिक कैसे निकाला जाता है, हमको निकालना है 15,625 का 4%। कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, इसका पहले सोच रहा हूं 1%। तो कभी भी किसी अंक का 1% का मतलब उसके दाहिने साइड से 2 अंक को छोड़ के दशमलव बैठा दिए, ये भी मान हो गया 1%। मतलब 156.25 रुपया जो हो गया 1%। निकालना क्या था, 4%। तो 4 से गुना, मतलब इसका 4 गुना, 156 का 4 गुना कीजिए, 150 का पहले कीजिए 600, और बाकी बचा 6.25। तो 6.25 को 4 गुना करेंगे तो 25, मतलब प्रथम 3 माह का 625 रुपया। अब क्या होगा कि द्वितीय 3 माह में क्या होगा, ये 4% फिर बढ़ जाएगा। मतलब अब इस 625 का, इस कुल का नहीं, इस 625 का इसमें 4% जुड़ेगा। तो इस 625 का भी 4% कैसे सोचे, पहले 1% सोचिए, तो 1% 6.25 हो जाएगा, 2 अंक छोड़ के। तो 4% इसका 4 गुना मतलब 25 जुट गया। तो द्वितीय 3 माह में 650। पता होगा कि सीआई हमेशा इक्वल नहीं होता है हर साल, चूंकि इसलिए कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। हम सिर्फ डायरेक्ट सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। फिर इसमें 4% बढ़ जाएगा, अभी 4% किसका, 650 का। तो 650 का भी कैसे कीजिएगा, 1% पे सोचिए 6.5, और इसको 4 गुना, तो एक कितना प्लस हो गया, 6 चौका 24 प्लस 26, तो इसके 626 676। प्रथम 3 माह में, अब पूरे 9 माह की बात हो गया, तो प्रथम 3 माह में 625, दूसरे में 650, और तीसरे में 676। ये तीनों जोड़ करके कितना आ जाएगा, इसका जोड़िएगा तो आएगा 1951। छतनी का 18 आप जोड़ लीजिएगा। फॉर्मूला लगाना होगा तो फिर वही अमाउंट निकालिएगा, मिश्र धन, फिर प्रिंसिपल घटाइएगा। कई लोग गोला बना के बोलते हैं, उससे आसान पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ तो पहले डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊंगा, क्लास में पढ़ाता हूँ तो पहले इसके पीछे पूरा क्या लॉजिक है, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और ये सबसे बेहतर तरीका में से एक होता है। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि समीकरण 3k² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो, इसके मूल जो होंगे उसका गुणनफल k हो, तो k का मान। ये किस तरह का समीकरण है, द्विघात समीकरण। मान लीजिए इसके अल्फा बीटा 2 मूल है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब कोई भी द्विघात समीकरण पता होगा, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, और इसके अल्फा बीटा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई, यही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब देखिए इसमें ए बी सी क्या है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3k, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया माइनस 25k, सी क्या हो गया, k प्लस 8। तो यहां अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए, मतलब सी क्या हो गया हमारा, k प्लस 8 बटा ए हमारा क्या हो गया 3k। आईसी का मान दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है प्रश्न में हमारा 3, ए हमारा 3, मतलब ए दिस इक्वल टू 3, मतलब यहां क्या हो गया k प्लस 8 बराबर 9k, इधर जाएगा तो क्या हो गया 8 के बराबर 8, k बराबर 1, यही उत्तर होगा इसका ए उत्तर होगा, ए विकल्प है। अगले क्वेश्चन के 15 नंबर क्वेश्चन भी ऊपर लेवल का है, लॉ का सवाल है। लॉ तो 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है,
तो ए भी थोड़ा प्रश्न चिन्ह वाला है कि ये ऊपर लेवल का पूछा गया, फिर भी यहाँ बता देता हूँ जिसको जो समझ में आए, क्योंकि बहुत लोग को नहीं भी समझ में आता है, आ सकता है, और उतना समझने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक यदा कदा पूछ दिया गया, इसमें प्रश्न चिन्ह भी उठा था, आगे नहीं भी पूछा जाएगा। इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे log 32 बटा log√2, दिस इज इक्वल टू, यही हो गया। अब इसको यदि हम चेंज करें, log 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और यहाँ log√2 का मतलब 2 का पावर 1 बटा 2। अब यहाँ लिखेंगे 5 log 2, चूंकि होता है log x टू पावर n, nx log x, हाफ इधर आ जाएगा तो हाफ log 2। अब ऊपर भी log 2 है, ये भी log 2 कैंसिल हो गया, 1 बटा 2 है, 2 ऊपर जाएगा, मतलब 5 गुने 2 10। आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? सी हो गया, इसका उत्तर सी होगा। तो एक प्रश्न ऊपर लेवल का था, इसे पूछा जाना नहीं चाहिए था, नहीं पूछ दिया तो ठीक है, क्योंकि 10th तक लॉग नहीं पढ़ना है। अब अगले प्रश्न की ओर 16 नंबर, जो अंतिम प्रश्न है मैथ का हमारा एलिमेंट्री। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, मान लो 100(x-6), ठीक है, कम है। यदि अतिभुज कर्ण क्या कर रहा है, 200√18 हो, तो अन्य दो भुजाएं, ठीक है। सबसे अच्छा है विकल्प से चलते हैं, विकल्प देखते हैं, 5 और 11 है, बी है 9 और 15 है, सी है 10 और 16 है, डी और ई। डी हमारा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए प्रश्न में कहा जो दोनों परपेंडिकुलर भुजा है वही निकालना है, उसमें अंतर क्या है 6, तो देखते हैं 6 क्या सब में अंतर है, हाँ यहाँ भी अंतर है, 11 यहाँ भी अंतर है, 15 9 यहाँ भी अंतर है। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका कर्ण, तो कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार, यदि ये होता तो इसके स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर √11 218 आना चाहिए था। देखते हैं 5 स्क्वायर जोड़ 11 स्क्वायर करेंगे तो 25 जोड़ 121, ए कितना आ गया 121 और 25 146, ए √218 के बराबर नहीं है, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखें 9 स्क्वायर जोड़ 15 स्क्वायर 81 जोड़ 225, ये भी देखते हैं 9 9 81 और 25 कितना हो गया, 5 1 6 8 2 10 2 3, ये भी 218 के बराबर नहीं है अंडर रूट, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इसका देखते हैं 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर जोड़ 16 का स्क्वायर अंडर रूट 100 जोड़ 16 16 256, ये भी 356 अंडर रूट हो रहा है, ये भी 218 के बराबर नहीं है, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो गया हमारा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये तो समझाने में इतना लगा, ऐसे ही पता चल जाता है तो आसानी से कैलकुलेट कर दिए एग्जैक्ट, तो नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा लंबे स्क्वायर 20 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, क्या जरूरत है निकालने का, एग्जैक्ट ऑप्शन से क्लियरली पता चलेगा। तो इस तरह से हमारा 16 प्रश्न समाप्त हो गया। तो ये 24 आज के फर्स्ट सीटिंग का हमारा सवाल समाप्त सोल्व कर लिए, मैथ का सेट ए है। इसका अगले वीडियो में हम जो सेकंड सीटिंग में हुआ था, जो सेट ई होगा, उसके क्वेश्चन को हल करेंगे।